अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल को पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये कई दफा एमसीक्यूज बन के पेपर में एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और आपने आसानी से सिंपलीफाई करते हुए रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। कैसे करना है जरा देखिए, बड़ा आसान सा काम है। आयोटा इनटू ब्रैकेट लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय द गिवन आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इनटू 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, एंड वी नो वेरी वेल दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूं तो 3 आयोटा -2। अब देखिए जरा, हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारा रियल पार्ट है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -2 + 3 आयोटा। एक्चुअली हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने का मकसद ये है कि आपको आसानी से नजर आ जाए कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इट इज विजिबल हियर, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। अब चलें इसके पार्ट 2 की जानिब, ठीक है। पार्ट 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर की वजह से एमसीक्यूज में आसानी हो जाती है। और यही एमसीक्यूज आपके एंट्री टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी काम आते हैं। किस तरह से आपने जरा देखें, पार्ट 2 2 - आयोटा अपॉन 3 आयोटा, 2 - आयोटा अपॉन 3 आयोटा। अब देखिए जरा सिंपलीफाई कर लें, क्या करना है हमने, 2 - आयोटा है, 3 आयोटा को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दें, यानी 2/3 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन 3 आयोटा। ठीक है जी, आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2/3 आयोटा यूं भी लिख सकते हैं 1/3। अब देखिए जिसमें आयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा वो आपका रियल पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज योर रियल पार्ट। ओके, अच्छा जी, हमारे पास ये बात वाज़ेह हो गई कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसके बाद इसका पार्ट 3 और 4 है, ठीक है। पार्ट 3 की जानिब बढ़ते हैं। 3a + 2b आयोटा डिवाइडेड बाय a - b आयोटा। अब क्या करना है आपने, आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, अच्छा आप चाहें तो नीचे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन रैशनलाइज करके देखें क्या होता है हमारे पास, हम कितना सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 3a + 2b आयोटा a - b आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, a + b आयोटा डिवाइडेड बाय a + b आयोटा, यानी जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का तरीका, ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट इसलिए लगाया था कि आपको समझ आए कि दोनों सेपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले लिखे 3a को मल्टीप्लाई करें a + b आयोटा से, फिर लिखे 2b आयोटा मल्टीप्लाई करें a + b आयोटा से, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, a - b आयोटा, a + b आयोटा। ये तो फार्मूला बन गया कौन सा, a² - b आयोटा होल स्क्वायर, a² - b आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर सिंपलीफाई करें, 3a × a 3a², 3ab आयोटा 2ab आयोटा 2b² आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमने ऊपर की ब्रैकेट्स को आसानी से सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है जो पहले भी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। नीचे था a² - b² और आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, ऊपर जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में सिंपलीफाई कर रहे हैं। 3a² + 3ab आयोटा 2ab आयोटा क्या बन जाएगा, 5ab आयोटा, 5ab आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर इक्वल हो गया -1 के। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो ये -2b आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2b² डिवाइडेड बाय a²
अब देखें यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये माइनस बी स्क्वायर भी चेंज होके प्लस बी स्क्वायर बन गया। आसान सी बात हो गई। अब आपने क्या करना है, जिनके अंदर आयोटा नहीं आता यानी जो रियल पार्ट है उसको सेपरेट कर दें। ठीक है, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 5ab आयोटा। हमने न्यूमरेटर में 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर रियल पार्ट पहले लिखा, 5ab आयोटा बाद में लिखा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो था इसको दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कहीं आयोटा नहीं है, ये पूरा एक रियल नंबर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरा एक रियल नंबर है। इसको आप इस नंबर के नीचे भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए जिसके अंदर आयोटा आ रहा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा वो आपका रियल पार्ट है। तो हमने आसानी से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, दिस इज योर आंसर नाउ। इसका एक लास्ट पार्ट 5 और 4 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, इसमें आपने रैशनलाइज करना है पार्ट 4 में, और पार्ट 5 में पावर 4 है। बस जल्दी से इसको नोट कर लें, अच्छी तरह देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से, आपको सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, प्लीज हरी अप। ओके जी, उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, पहले 6 करेंगे, फिर मैं 4 और 5 की जानी पाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ 4 में रियल और इमेजिनरी पार्ट एमसीक्यूज में आ सकता है। 6 के अंदर जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इसके बाद में 4 और 5 की जानी चाहूँ। प्रूव दैट पार्ट 1 z is real if and only if z conjugate is equal to z। कहता है कि प्रूव कीजिए कि z एक रियल नंबर होगा। आई डबल एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब। कहता है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल नंबर होगा, और वो रियल नंबर कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब उसका कॉन्जुगेट उसी ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। अभी कैसे होगा जरा देखते करते हैं। सॉल्यूशन प्रूव करना है, आप लिखिए प्रूव। सपोज कीजिए z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, a प्लस 0 आयोटा। z हमने कैसा नंबर सपोज किया जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए इसको a प्लस 0 आयोटा लिखें, या फिर z इज इक्वल टू सिर्फ a लिख दें, बाद a की है। ठीक हो गया। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो मतलब आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। अगर आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज होती है, 0 आयोटा प्लस का था माइनस का हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आयोटा 0 में हो या माइनस में प्लस में हो कोई फर्क नहीं है। 0 का मतलब 0 ही होता है, न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, दोबारा यही रहेगा। तो ये पता चला कि z इज इक्वल टू रियल पार्ट कॉन्जुगेट भी रियल पार्ट।
तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी उसका कॉन्जुगेट लें तो भी उसका कॉम्प्लेक्स नंबर z ही बनेगा इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। बात समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसी का पार्ट 2 देखें। Z conjugate whole conjugate, Z conjugate whole conjugate is equal to Z। कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें और दोबारा रिपीट कर दूं। अच्छा चलें हम पार्ट 1 रिपीट करते हैं, ठीक है? पार्ट 1 में रिपीट कर रहा हूं, देखें जरा। हमने सपोज किया कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस 0 आएगा, a प्लस 0 आएगा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस 0 आएगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट 0 है, सिर्फ रियल पार्ट बचता है। a प्लस 0 आयोटा लिखूं या 0 आयोटा का मतलब तो 0 ही है, तो a प्लस 0 a ही हुआ। यानी हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट a है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूं, कॉन्जुगेट का मतलब उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करें। प्लस 0 आयोटा था, इमेजिनरी पार्ट चेंज साइन चेंज में माइनस 0 आयोटा। अब a माइनस 0 आयोटा लिखूं या सिर्फ a लिखूं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस 0 आयोटा तो a ही बचेगा। अब देखें z कॉम्प्लेक्स नंबर a था, z कॉन्जुगेट लेने के बाद भी a ही आया, तो पता चला कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z if and only if z is real। ये जनरेशन तब होती है जब z रियल नंबर है, ठीक है ना? उसी बात को हमने प्रूव कर दिया रेसिप्रोकल करके भी। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ ये समझ आया। अब चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 कहता है कि z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z होगा, कि z का कॉन्जुगेट लें और दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो दोबारा z सेट ही आएगा। कैसे जरा सपोज कीजिए, हम प्रूव कर रहे हैं, सपोज करते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। हमने सपोज किया कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस b आयोटा, ठीक है? इसका कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट तो क्या आया a माइनस b आयोटा, a माइनस b आयोटा। a प्लस b आयोटा था तो a माइनस b आयोटा हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या बचा, मैं z कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट ले लूं तो रियल पार्ट a सेम रहेगा, माइनस b आयोटा दोबारा से प्लस b आयोटा। मैंने कहा था कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, प्लस b आयोटा तो माइनस b आयोटा हो गया, माइनस b आयोटा तो दोबारा प्लस b आयोटा हो गया। तो देखिए जरा, ये पार्ट 1 का नाम देते हैं, इसका नाम है इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, आप इस 1 और इस 2 से देखें दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब z इज कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के बाद दोबारा कॉन्जुगेट ले लें तो वही आंसर आ जाता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, ठीक है जी? अच्छा जी, पार्ट 3, z is either real, z या तो रियल होगा, ठीक है, या फिर इमेजिनरी होगा। z is either real और प्योरली imaginary if and only if z conjugate square is equal to z square। कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना? अगर आपसे कहूं कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर करें तो z स्क्वायर आएगा, या फिर यूं कह लें कि वो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, इसको समझने के लिए मैं दो अलग चीजें बयान कर रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सवाल ये समझा रहा है कि z इज इधर रियल, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल है और प्योरली इमेजिनरी, या वो प्योरली इमेजिनरी है, यानी उसके अंदर रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होगा। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, कैसे करेंगे देखिए जरा प्रूफ। सपोज कर लीजिए लेट
लेट z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। z इज इधर रियल, अगर वो रियल है तो यानी रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। सवाल के मुताबिक z इज इधर रियल, तो हमने रियल पार्ट रखा, इमेजिनरी पार्ट 0 सपोज किया। अब आप इसका कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट क्या आएगा, a माइनस 0 आयोटा, a माइनस 0 आयोटा, a माइनस 0 आयोटा यानी a प्लस 0 आयोटा यानी a। अगर मैं इस कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लूं, अगर मैं इस कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लूं तो इसका मतलब a स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर। तो देखिए जरा, ये वन नाम इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप गौर करें, 1 और 2 पे गौर करें तो a इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, a इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, ठीक है। a आया था, z कॉन्जुगेट a माइनस 0 आयोटा, a आया, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर। अच्छा, इसको आप यूं करें, 1 को भी नाम ना ले, चले आपको और आसान कर देता हूं, z का स्क्वायर ले लें। अगर मैं z का स्क्वायर करूं, z क्या था मेरे पास, a, ठीक है, a प्लस 0 आएगा, ये भी a स्क्वायर हो गया, ये भी a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसको, अब आप कर लें 1 2, 1 एंड 2 दोनों को नोट कीजिए, z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 को देखें, z कॉन्जुगेट स्क्वायर का रिजल्ट आया था a स्क्वायर, z स्क्वायर का रिजल्ट आया था a स्क्वायर। तो पता चला कि z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। एनी क्वेश्चन? जिसको ये पार्ट समझ आया जरा यस कर दे। ये भी मैंने पूरा नहीं किया, सिर्फ रियल पार्ट के लिए सपोज किया था, सिर्फ रियल पार्ट के लिए सपोज किया था जी। अच्छा चलो, एक ओके ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा था दोबारा रिपीट करते हैं, हम दोबारा से करते हैं, जरा देखें एक बार फिर रिपीट करो और गौर से देखिएगा, मैं दोबारा प्रूव करवा रहा हूं जी, दोबारा प्रूव करवा रहा हूं। एक स्टूडेंट ने कहा है कि दोबारा प्रूव करें, देखें जरा रिपीट कर रहे हैं, बहुत आसान काम है। आप सपोज करें लेट z इज a प्लस 0 आयोटा, a प्लस 0 आयोटा सपोज कर लिया, और इसको आसान बनाते हैं। a प्लस 0 आयोटा का मतलब a प्लस 0 आयोटा का मतलब a। अब आप देखें z का स्क्वायर करूं तो क्या आता है, a प्लस 0 आयोटा होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, z इज इक्वल टू a, z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं z कॉन्जुगेट करूं a माइनस 0 आयोटा यानी a, ठीक है, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर करूं तो a माइनस 0 आयोटा होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखेंगे 1 एंड 2 यूं कर लें, ठीक है, z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया, तो ये बात प्रूव हो गई कि z इज इधर रियल, ये तो रियल होगा तो आंसर इक्वल है। और प्योरली इमेजिनरी को, प्योरली इमेजिनरी यानी इसी सवाल के अंदर दूसरा हिस्सा। अब आप सपोज कीजिए लेट z इज इक्वल टू, पहले z सपोज किया था a प्लस 0 आयोटा, अब आपने सपोज करना है 0 प्लस b आयोटा, ठीक है, 0 प्लस b आयोटा। प्योरली इमेजिनरी यानी इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट 0 है। प्योरली इमेजिनरी यानी इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर इसमें नहीं है। अब आपने दोबारा से इसका z स्क्वायर कर दें, अब आपने खुद से करना है, मेथड वही है, z सपोज किया 0 प्लस b आयोटा, इससे नीचे रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो 0 प्लस b आयोटा इज इक्वल टू b आयोटा। अब आप इसका स्क्वायर कर दें, 0 प्लस b आयोटा होल स्क्वायर, b आयोटा होल स्क्वायर। अब आपने वही मेथड अप्लाई करना है, यहाँ पर खुद से करना है, ठीक है ना। ये आपको 2 से 3 लाइन आपका होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छी तरह समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार अच्छे से देख लें, कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लें, शाबाश। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें।
जी स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 लिखा है सामने मैंने, वेरीफाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 Z2। पहली बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉड्यूलस Z1 माइनस मॉड्यूलस Z2 लेस देन इज इक्वल टू modulus of Z1 plus Z2 less than is equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2। अच्छा जी, बड़ी आसान सी बात है। तीन बातों का जिक्र है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस करें माइनस करें तो वो आंसर लेस देन इक्वल होगा किसके? मॉड्यूलस ऑफ द Z1 plus Z2, और वो किसके लेस देन इक्वल होगा? सम ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2। आसान सी बात है। तो पहले हम क्यों ना इनका सम और मॉड्यूलस मालूम करना, ठीक है ना। ओके, अब देखिए Z1 हमारे पास क्या है? 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये जो 1 है इसका स्क्वायर, और माइनस आयोटा का मतलब माइनस 1 स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ माइनस 1। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है जी। इसी तरह से Z2 क्या था हमारे पास? तो ये Z2 था, ये Z2 है जो मैंने पहले कर दिया है। यहाँ मैं कर देता हूँ Z1। हमने Z2 पहले कर दिया। Z1 क्या है? 1 माइनस 3 प्लस 4 आएगा। तो Z1 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या आ गया? 9 प्लस 16 25। तो ये आ गया 5। 25 का स्क्वायर रूट है 5। अच्छा जी, ये मॉड्यूलस ऑफ Z2 आ गया। मैं इसको और नीचे लिख देता हूँ, चले। अंडर रूट 2 मॉड्यूलस ऑफ Z2, Z1 का मॉड्यूलस 5। ठीक है जी। अब आप देखें Z1 प्लस Z2 क्या होता है? Z1 प्लस Z2 3 प्लस 4 आयोटा 1 माइनस आयोटा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा। इसका मॉड्यूलस ले लें। Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25। मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 5। क्या आ गया? मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्या काम किया देखिए जरा कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 5। मैं इसी का आगे लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं आगे लिखता हूँ। यहाँ आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, इसको मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ।
z1 प्लस z2 मॉड्यूलस z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस मालूम करें। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। z1 प्लस z2 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 का मतलब 5। यह आ गया z1 प्लस z2 मॉड्यूलस 5। ये हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि सवाल में गिवन था ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर z1 और z2 का मॉड्यूलस सेपरेट चाहिए था, हमने पहले सेपरेट फाइंड कर लिया। फिर z1 प्लस z2 करके बाद में मॉड्यूलस मालूम करना था, तो हमने पहले z1 प्लस z2 ऐड किया, बाद में इसका मॉड्यूलस ले लिया। अब आप उसकी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसमें पुट कर दें, नहीं आएगा 4, सिर्फ नंबर लिखते हैं, आयोटा नहीं लिखते। आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है, आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ नंबर लिखते हैं, जो भी होगा। अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पर माइनस आयोटा था तो सिर्फ -1 लिखा, 4 आयोटा है तो सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पुट कर दें। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या चीज थी? मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 less than is equal to sum of the z1 z2 modulus less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2, ठीक है जी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 का रिजल्ट क्या है हमारे पास? मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2, z1 क्या था √2, z2 क्या था 5 माइनस √2। क्या काम किया हमने? अच्छा आवाज कर रही है, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए जरा बेटा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में वैल्यूज पुट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z1, मॉड्यूलस ऑफ z1, मॉड्यूलस ऑफ z1 में हमने क्या काम करना है? हमने मॉड्यूलस ऑफ z1 में जो वैल्यू थी 5 वो लिखी, माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2, मॉड्यूलस ऑफ z2 क्या था √2 वो लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 5 आ गया, ये ऊपर जो था, ठीक है, वो यहां लिख दिया हमने, लेस देन और इक्वल टू फिर मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 5 प्लस √2। वैसे हमारा सवाल यहां प्रूव हो सकता है कि 5 ये नंबर 5 से बड़ा है, 5 प्लस √2, ये नंबर 5 से छोटा है, 5 माइनस √2, ठीक है ना। तो 5 माइनस √2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस √2। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये वाला नंबर हमारा लेस देन और इक्वल है किससे? 5 से, और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस √2। यहाँ हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया है। सब लोग इसको कॉपी कर और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गए, जल्दी कीजिए शाबाश। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क राइट नाउ प्लीज।